किस बात का भरोसा करें तुम्हारे ऊपर। और फिर अगर भरोसा कर भी लें और चुनाव तुम्हें जिता भी दें तो जीतने के बाद तुम तो कह दोगे कि मैं तो करना चाहता हूं जी, एलजी साहब नहीं करने दे रहे। कहते हैं कि नहीं कहते? हर काम में यही कहते हो, मैं तो जी करना चाह रहा हूं जी, एलजी साहब नहीं करने दे रहे, भाजपा रोक रही है। अरे भैया, जब तुम्हें सब रोक ही रहे हैं, तुम्हारे से कुछ हो ही नहीं रहा, तुम्हें वोट किस लिए दें? तो ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट नहीं करना चाहिए जो आके हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं और आके ये कहें कि मेरे से नहीं हो पा रहा। तो वोट अब की बार उनको दिया जाएगा जो ये कहेंगे कि मैं कर दूंगा और करके दिखाएंगे, और वो कांग्रेस पार्टी है क्यों। और फिर अगर तुम्हें 2100 देना ही था तो जब तुमने घोषणा करी उस वक्त भी तो तुम्हारी सरकार थी। 1 महीना पहले, अभी तो आचार संहिता लगी है, आचार संहिता लगने से पहले तो तुम्हारी सरकार, तुम्हारे मुख्यमंत्री कम से कम 1-1 हजार रुपए हमारी माता बहनों के खाते में डाल देते। पहले यकीन हो जाता, भरोसा हो जाता कि आप दोगे। लेकिन जब दे ही नहीं रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, फर्जी योजनाएं ला रहे हो, तो आप पे कोई अब भरोसा नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी पे भरोसा इसलिए कर सकते हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटका के अंदर है। कर्नाटका में 2000 रुपए का वादा वहां किया था। 2000 रुपए हर महिला को हर महीने कर्नाटका में दिए जा रहे हैं। अगर चाहो तो गूगल पे सर्च कर लो, समाचारों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से पता करवा लो। हर महिला को कांग्रेस पार्टी 2000 रुपए कर्नाटका में दे रही है। दिल्ली में 2500 की घोषणा की है। तो कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, क्योंकि दूसरे राज्य में भी दे रही है, तेलंगाना में भी दे रही है। अभी झारखंड में सरकार बनाई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलके, वहां भी देना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी वाले पहले पंजाब में देके दिखाएं, उसके बाद यहाँ आके बात करें। तो ऐसे झूठे लोगों पे कोई भरोसा नहीं करना। जो पीने का पानी नहीं दे पाए, हर व्यक्ति, हर घर या तो बोतल का पानी खरीद के पी रहे हैं या फिर आरओ लगा के पानी पी रहे हैं। कोई डायरेक्ट पानी पी रहा हो तो बता दो मेरे को। जब कांग्रेस की सरकार थी, नथुपुरा में पानी आता था, बढ़िया पानी आता था। आसपास की कॉलोनी में भले ही टैंकर आते थे, लेकिन नथुपुरा में लाइन थी और पानी भी बढ़िया आ रहा था, उस पानी को पी सकते थे। अब तो बिल्कुल ही बेकार, कहीं काला पानी आ रहा है, कहीं नीला पानी आ रहा है, कहीं पीला पानी आ रहा है, कहीं कोका कोला निकल रहा है उससे। तो ये व्यवस्था इन्होंने कर ली है। और ये मार्केट का रोड, इस पे आप लगा लो कि 2 चुनाव इस पे लड़ लिया संजीव झा ने। 2 चुनाव, 2015 में भी मुद्दा था कि मार्केट का रोड बना देंगे, उसके बाद 2020 का भी मुद्दा था कि मार्केट का रोड बना देंगे। बना क्या? बता दो बना क्या? अभी भी गड्ढों में से निकल के आ रहे हैं हम। तो जब मार्केट का रोड 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, आज तक नहीं बना, तो इन पे क्या भरोसा करोगे आप लोग? तो अब भरोसा मत करना, मैं बता रहा हूँ। अगर इस बार भरोसा कर लिया तो फिर से उनके जाल में फंस जाओगे और अगले 5 साल कोई काम नहीं होगा। यहाँ पर जिस चौपाल में हम बैठे हैं, हम बोल बोल के थक गए। इस चौपाल का नवीनीकरण करवा दो, इस चौपाल का सौंदर्यीकरण करवा दो, इस चौपाल में एक ऊपर लाइब्रेरी खुलवा दो, एक ढंग का भवन बना दो, इसकी व्यवस्था करा दो। करा क्या बताओ? आज वैसी की वैसी चौपाल में बैठे हैं जैसी पहले थी। जब ये सरकार नहीं बनी थी तब भी ये चौपाल ऐसी थी और आज भी ऐसी है। तो तुमने क्या बदलाव करा बताइए? एक काम बता दो ना, नथुपुरा के अंदर अगर किया हो तो। नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। तो ऐसे झूठे लोगों को इस बार उनके जाल में नहीं फंसना है, सारे लोगों को मिलके। इसीलिए हमने आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हम समझ गए कि हम ऐसे घटिया और भ्रष्टाचारी लोगों के साथ नहीं रह सकते। सीवर के नाम पे पूरा बुराड़ी विधानसभा खोद के डाल दिया। 2000 करोड़ रुपए का घोटाला सीवर के नाम पे कर लिया यहाँ के विधायक ने। 2000 करोड़ रुपए का। आप बताइए, हर एक गली खुदी पड़ी है, सारी गलियां खुदी पड़ी हैं, सारी व्यवस्था खराब है। तो आप बताइए, क्या ऐसे लोगों को फिर से वोट देना है जो सबको खोद के डाल दें? इसलिए मेरा ये कहना है कि इस बार फिर हमने बहुत सोचा। हमने सोचा ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं है अब। तो हमने सोचा किसके साथ जाएं? तो हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी, हमें भाजपा वाले भी कह रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि भाजपा से हमारी आइडियोलॉजी मिलती नहीं है। वो जिस तरह की वो हिंदू मुसलमान लड़ाने की, दलित को ब्राह्मण से लड़ाने की जो उनकी रणनीति है, वो हमें समझ में नहीं आती। इसलिए हमें लगा कि हमारे बुजुर्गों की पार्टी तो एक ही है, कांग्रेस पार्टी, जिसने हमारे लोगों को 120-20 गज के प्लॉट भी दिए कि नहीं दिए? गलत तो नहीं कह रहा हूँ। जिसने हमारे लोगों को गांव में जब रहते थे वहाँ 2-2 बीघे 4-4 बीघे जमीन भी दी कि नहीं दी? इंदिरा गांधी के टाइम में दी गई। आप बता दो।
तो हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि भैया गरीबों की और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तो हमारे विचारों की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। दूसरी बात हमें लगा कि भाई मंगेश त्यागी जी बहुत सीधे और सरल आदमी है, बिल्कुल परपंची आदमी नहीं है जैसा कि विधायक है, ढाई चाल चलता है वो, और वो आदमी इतना चालाक है कि वो अपने काम के लिए तो आपके आके चरण भी छू लेगा, लेकिन अगले 4.5 साल आपका फोन नहीं उठाएगा। फिर गारंटी से लिख के ले लो मेरी बात, कोई फोन करके देख लेना, विधायक से बात करने की कोशिश कर लेना, किसी का फोन नहीं उठाएगा वो 4.5 साल। इसलिए मेरा ये कहना है हाथ जोड़ के सारी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, अपने युवा भाइयों से कि इस बार 5 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाना है, बदलाव करना है, पूरा बुराड़ी बदलाव की तरफ जा रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटी वो मंगेश भाई बताएंगे। हम जहां भी जा रहे हैं वो हर तरफ हम देख रहे हैं कि हर आदमी कह रहा है इस बार बदलाव करेंगे जी, हर आदमी कह रहा है इस बार बदलाव करेंगे। सारी कॉलोनी, सारे गांव, सारे लोग एक तरफा कांग्रेस पार्टी और मंगेश त्यागी जी के साथ खड़े हो गए हैं। आपसे आपने आज ये पगड़ी इनको बांधी है, मैं इनकी तरफ से आपको ये निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि ये पगड़ी तो आप लोगों ने बांध दी, लेकिन इनकी इस पगड़ी की लाज बचाना भी आपके हाथ में ही है, ये ध्यान रखना। कांग्रेस पार्टी, भाई मंगेश त्यागी, भाई मंगेश त्यागी। तो आप लोगों से मेरा अंत में हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि भैया हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि इसको बदल दो, तो यहाँ हमारे दिन भी बदल जाएंगे। ये मार्केट का रोड हो या और बाकी सारी चीजें हो, पानी की व्यवस्था हो, चौपाल का सौंदर्यीकरण करवाना हो, यदि ये सारे काम आप लोगों को करवाने हैं तो अब की बार अपने बिल्कुल नजदीकी है, यही अमृत विहार पे इनका ऑफिस है। और संजीव झा का तो ऐसा है कि जब पहला चुनाव लड़े ना, उससे पहले यहीं रहते थे, हमारे घर पे रहते थे नथुपुरा के अंदर। उससे पहले चुनाव से पहले जब दूसरा चुनाव हुआ तो वो संतनगर चले गए, पहला चुनाव लड़ने के बाद संतनगर चले गए, फिर जब दूसरा चुनाव लड़े तो वहां चले गए और आगे निकल गए, फिर हरित विहार चले गए, और जब तीसरा चुनाव लड़ा तो अब वहां रहते हैं पेट्रोल पंप के पास, बिल्कुल बाईपास पे, रोड के पास वहीं रहते हैं। तो अब वो समझ गए कि चौथा चुनाव आ रहा, बाईपास पार करके बाहर ही हो जाना है, खत्म हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो उन्होंने तो तैयारी कर ली है, वो बिल्कुल बाईपास पे टिके हुए हैं इस टाइम। उनको पता है कि बुराड़ी के लोग, नथुपुरा के लोग कभी भी उनको यहीं से बाहर निकाल देंगे, इसलिए वो पहले ही चले गए। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि इस बार भाई मंगेश त्यागी जी को अपना अगला विधायक बनाएं। जो भी आपके काम हैं सदा आपके बीच में रहेंगे, आपके काम करेंगे, ये इन्होंने गारंटी दी है, इन्होंने वादा किया, अपने वक्तव्य में भी वो बताएंगे। एक बार जोरदार तालियां भाई मंगेश त्यागी जी के लिए। और चूंकि समय का अभाव है, मैं सीधे आंसू भाई आमंत्रित कर रहा हूं मंगेश त्यागी जी को जोरदार तालियां। धन्यवाद।